दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और आज हम अपने एक किसान मित्र के पास आए हुए हैं जिन्होंने बकरी पालन का शुरुआत पिछले कुछ महीने पहले शुरू किए हैं और बहुत ही सोच समझकर अब इन्होंने फार्मिंग का शुरुआत किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाड़े में नीचे ईंट भी लगा हुआ है और जिस तरीक़ा से ईंट लगा हुआ है कि बकरी अगर पेशाब करती है तो नमी नीचे चला जाता है। आगे खुला एरिया है और बीच बीच में दो पेड़ भी इन्होंने लगाया है ताकि भविष्य में बकरियों को छांव मिले। चारा के लिए अलग व्यवस्था इन्होंने करके उधर रखा है, चारा का अलग व्यवस्था है। यानी कि बाड़ा जो इन्होंने कंप्लीट तैयारी किया है कि बकरी को मुझे घर में रख के ही खिलाना है। तो चूँकि ये देहात का एरिया है, बाड़े से बाहर अगर बिल्कुल सटा हुआ देखा जाए तो सिर्फ खेत ही खेत हैं और हरे चारे की कमी कहीं से है नहीं। पूरा वेजिटेबल यानी सब्जी लगा हुआ है और मैं समझता हूं कि 12 महीना यहाँ हरे चारे का कोई किल्लत नहीं है। फिर भी ये स्टॉल फीड पे फार्मिंग क्यों किए जबकि ये चराई पे रख सकते थे, और क्या सोच के बकरी पालन में आए हैं और इतना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं तो क्या इनको परेशानी हुआ, क्या इन्होंने खोया और क्या इन्होंने पाया, और इन्होंने स्टॉल फीड पे ही करना और अंदर बकरियों को खिलाना क्यों उचित समझा। ये सब बात मैं इनसे पूछूंगा ताकि जो नए बकरी पालक हैं या फिर भविष्य में बकरी पालन करने का योजना है, अभी वो प्लान कर रहे हैं, तो उनको हेल्प हो सके कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा नुकसान से बचाव हो। और वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद होता है क्योंकि मैं तो इनके पास आया हुआ हूं और आता ही रहूंगा और आते ही रहा हूं, तो हम दोनों में तो चर्चा चल ही रहा है क्या करना है, कैसे करना है, क्या रख रखाव हो, बात चल रहा है। लेकिन एक वीडियो जाता हूँ वहाँ का कोशिश करता हूँ। पहले बहुत कम वीडियो बनाता था कहीं जाता था तो, लेकिन अब इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि आप यहाँ का जो रख रखाव है अगर कोई कमी है तो आप बता सकें ताकि किसान उसमें सुधार करें, या फिर अगर इनका कोई आइडिया अच्छा लगा तो आप इसको अपना कर आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएँ। तो हम रमेश जी के पास हैं और रमेश जी से हम जानेंगे कि ये बकरी पालन का शुरुआत क्या सोच कर किए। बहुत कुछ पूछना है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। रमेश जी, जो ये गाँव से हट के आपने जो शेड बनाया तो बकरी पालन का पक्का इरादा कर लिया तभी आपने बनाया है, तो कितना दिन पहले आप बकरी पालन का शुरुआत किए हैं? 5 महीना पहले हम किए थे। हाँ। 5 महीना पहले हम ट्रेनिंग नहीं लिए थे तो देसी बकरियां लेके आ गए थे इकट्ठा, मतलब 25-30 इकट्ठा कर दिए। देसी बकरी यानी अपनी जो बिहार की ब्लैक बंगाल है वो लाए थे जी। तो उसके बाद नॉलेज नहीं था, बार बार बीमार हो रहा था, बहुत मतलब मर गया 11-12 बच्चा। उसके बाद ट्रेनिंग लिए तब हमें समझ में आया कि अगर हमें बकरी पालन करना चाहिए तो कम बकरी रखना चाहिए शुरुआत में और बढ़िया रखना चाहिए, जो भी है कम ही रखे लेकिन बढ़िया। मैंने शुरुआत में ज़्यादा देसी का बात नहीं है, देसी भी ब्लैक बंगाल जो अपना बिहार की वो भी रख सकते हैं स्टॉल फीड पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये था जैसे आपका ब्लैक बंगाल देखिए उधर भी खा रही है तो बहुत अच्छी है, उस तरीक़ा से 1-2 ब्लैक बंगाल है वो भी है तो बहुत अच्छी है। तो आप गलती ये किए कि बस 30 बकरी, एक तो संख्या ज़्यादा आप ले आए और जो मर्जी हुआ आप सस्ता मिला उठा के ले आए, यही ना किए। हाँ। इसी से नुकसान सस्ता के चक्कर में हम जो मिलता था लेके आते। हाँ। और ये चीज़ भी पहले नहीं था तजुर्बा कि हाँ हम ट्रेनिंग लेना जरूरी है या नहीं, ये चीज़ नहीं था मालूम। मैंने दिमाग में था कि बकरी पालन कर ही रहे हैं तो ट्रेनिंग की जरूरत क्या है। सोचते थे कि बस पुराना आदमी कर रहे हैं सब तो हम भी कर लेंगे। तो क्या अंतर पड़ा पुराने आदमी से हटके? ट्रेनिंग किए तो अब हमको समझ में आया अगर हम ट्रेनिंग पहले लेके करते तो ये जो 12-15 जो मर गया वो नहीं मरता। मैंने कहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कैसे, मैंने क्या लगा कि कहाँ आप गलती कर रहे थे? नहीं, ट्रेनिंग लेने के बाद हमें लगा कि हम एक तो मान के चलिए रख रखाव में हमें नॉलेज नहीं था, उसके बाद वैक्सीन जरूरी था, ये वैक्सीन हम नहीं दे पा रहे थे, पता ही नहीं था ये सब। अब एक के दस्त होता था, एक के दवाई दिए तब तक दूसरा के दस्त होता था, ऐसे होते होते बहुत नुकसान हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और जब से सीखे हैं, जब से आपको राहत है? जब से सीखे हैं तब से अब लग रहा है कि हम कर लेंगे। हाँ चलिए, ये तो हम देख रहे हैं कि आप पहले बताया कि पहले देसी सिर्फ ले आए थे और उससे नुकसान हुआ, तो देसी से नुकसान नहीं हुआ, सीधे नुकसान ये हुआ कि आप वैक्सीन के बारे में नहीं जानते थे और बकरी लाने के बाद वैक्सीनेशन आप ट्रेनिंग नहीं किए थे, हमें मालूम ही ना था कि किस सीजन में क्या चीज़ देना है, कैसे रखना है, ये चीज़ मालूम नहीं था। इंसान भले ट्रेनिंग ना करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वैक्सीनेशन का शेड्यूल उसे पता हो और बकरियों को जब लाता है तो वैक्सीनेशन पूरा वो कर ले।
ताकि उसका बचाव हो जाए। और बकरी का खरीदारी किस तरीक़ा से करना चाहिए, ये बिल्कुल आदमी को दिमाग में होना चाहिए कि आप काटने के लिए नहीं, आप पालने के लिए ले जा रहे हैं तो बकरी ऐसा खरीदारी करें जो कि आपके फार्मिंग के लिए हो। ठीक है, देसी बकरी से ही शुरुआत करना चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूं लोगों को, मैं खुद कहता हूं कि क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करें, लेकिन बकरी अच्छी अच्छी छांट कर लाएं। जैसा कि इनके बाड़े में कुछ ऐसी देसी बकरियां हैं जिसे एकदम शानदार है, जैसा कि आप देख रहे हो कि देसी बकरी है और बिल्कुल ही शानदार है। तो इस टाइप की देसी बकरी के अगर से लाकर अगर फार्मिंग किया जाए, ठीक है, थोड़ा एज के भी बकरी, ज़्यादा एज के भी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बच्चे देगी तो स्वस्थ बच्चे देगी, और फिर वो जो उसके बच्चे बड़े होंगे उससे फिर आगे का फार्मिंग आपका अच्छा चलेगा। तो ज़्यादा छोटा में मत लाएं, कुछ बड़ी बकरी को ही लाएं। तो मैं ये देख रहा हूँ रमेश जी की कुछ और भी जो बकरियां आपकी है, देसी बकरी तो अब कम है क्योंकि लाए थे तो सबका नुकसान हो गया, तो फिर आपने बाहर से कहीं से बकरी लाया, शायद ये वैक्सीनेटेड सब बकरियों किसी फार्म से लाए। हाँ, ये कोई बकरी का जो फार्म था वहाँ से लाए या डायरेक्ट कहीं बाहर जाके लाए या फिर यहीं पर? ये बिहार शरीफ से लाए थे, कोई थे जो पाल रहे थे छत पे अपना रख के। हाँ, तो उनको नहीं बना, घर में मतलब फैमिली में झगड़ा होने लगा। हाँ, तो वो बेचने के मूड में थे, तो वहाँ से हम 5 लाए। मैंने कोई किसान छत पे किए हुए थे, उनका घरेलू कोई विवाद हुआ, क्योंकि बकरी पालन सब लोग घर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत था तो वो बेच रहे थे तब लिए। तो ये 5 बकरी हम लाए वहाँ से। कैसे पता चला वो किसान के बारे में? वो फोन किए थे, मिले थे एक बार, तो हम पूछे थे तो वो बोले थे छत पे कर रहे हैं, तो नंबर लिए थे, बार बार बात हो रहा था। लेकिन जब उनका घरेलू झगड़ा होने लगा तो फोन किए, बोले जो बेचवा दीजिए, तो हम खुद ले आए। तो यह कहीं कोई दिक्कत नहीं हो? ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी इसका वो लगा हुआ था, वैक्सीन लगा हुआ था, यहाँ खाने का हैबिट था इसको, सब चीज, भूसा भी वहाँ भी खाता था, यहाँ भी। दोस्तों कहीं भी अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो अचानक फील्ड में ना आए, प्लानिंग करें, कुछ दिन सोचें और सर्किल बनाएं, लोगों से जान पहचान बनाएं। और कहीं कोई फार्मिंग कर रहे हैं और उनकी जमी जमाई बकरियां हैं, कहीं भी वो कर अपना फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी बकरियां अभ्यस्त होती है, यानी वो वैक्सीन लगाए हुए हैं और बकरियां इस तरीक़ा से स्टॉल फीड पे खाने की आदी रहती है, तो वो बकरी लाते हैं तो आपका फिर बाड़ा सही हो जाता है। आप जो पहले बकरी लोकल ही लाए, बिल्कुल बगल से लाए, लेकिन आप स्टॉल फीड पे उसको रख नहीं पाए। उसको जब लाते थे यहाँ खाना देते थे, भूसा तो खाता ही नहीं। क्यों, कैसे खाएगी वो? शुरू से तो चराई पे रही, या उसको आदत है नहीं, और आदत लगाने में समय लगेगा, थोड़ा तरीके होगा, और उतना समय जब तक आप देंगे तब तक वो बीमार होना शुरू हो गई और मरना शुरू कर दी। वही हाल हुआ, यहाँ पूरा दुबला पतला हो गया, उसके बाद दस्त होने लगा, मरने लगा। और ये जो लाए हैं तो इसमें हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस भूसा, चोकर, दर्रा ये सब मिक्स करके दे देते हैं, एक बार में खा लेता है। देखिए आप क्या सोचते हैं, आपका क्या दिमाग में चलता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि देसी बकरी हो या विदेशी हो, कोई भी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जिस माहौल में बकरी को रखना चाहते हैं उस माहौल में ढली हुई बकरी अगर कहीं से लाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। ये जो बकरियों को आप देख पा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक है और उधर ब्रीडर भी है, तो ये कहीं फार्म से ही लाए हैं, तो फिर कहीं इनको परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि बकरियां सभी वहाँ व्यस्त थी, वैक्सीनेटेड थी और स्टॉल फीड पे खाने का आदी थी। तो ये बिल्कुल ट्रेंड थी, कहने के मतलब ट्रेंड थी, तो यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यदि आप देसी बकरी भी लाते हैं और अगर आप स्टॉल फीड पे रखते हैं, आप नए हैं, तो पहले अपना सर्किल बढ़ाएं, लोगों से संपर्क बनाएं, और कहीं जो बकरी जो इस तरीक़ा से रख के पालन कर रहे हैं उनसे ही खरीद के बकरी पालन करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि वो बकरियाँ अभ्यस्त रहेगी ना तो आपको परेशानी कम होगा। क्योंकि कोई भी कहीं रखा है तो वैक्सीनेटेड रखा है और वो वहाँ स्टॉल फीड पे खिलाया है, तो आपको स्टॉल फीड पे रखने में दिक्कत नहीं होगा। रमेश, ये तो बिल्कुल आप फील किए होंगे। हाँ, ये बकरी लाए हैं तो इसमें हमें कोई दिक्कत ना है, जब से लाया हूँ बस उसी टाइम से खाना पीना सब टनाटन है। देखिए देसिला में जो लाए थे गांव से, चराई पे जो रखता था, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हुआ था। देखिए मैंने इनको कोई बकरी नहीं दिया, मैं इनको ट्रेनिंग दिया हूं, और मैंने कोई भी बकरी अपने बाड़े से इनको नहीं दिया कि मैं ये कह रहा हूं कि बकरी कहाँ से लेना है। मैंने इनसे मेरे पास से लाए एक भी? आप नहीं जी, पहले से मैं ले चुका था। पहले से ले चुके हैं, लेकिन एक अच्छा फैसला ये है, ये आम हित में बोल रहा हूँ, पब्लिक के हित में बोल रहा हूँ, कि आप कहीं से भी अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो पहले से जो फार्मिंग कर रहे हैं ना उनसे संपर्क जरूर बनाएं और उन्हीं से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना फार्मिंग शुरुआत करें, क्योंकि वहाँ की ट्रेंड बकरियाँ आपको नुकसान में जाने नहीं देगी। और आप अगर ट्रेंड हैं तो धीरे धीरे फिर आप अपने तरीके से उसको, जब उसका वैक्सीनेशन का समय जब आ जाएगा तो वैक्सीन लगा लेंगे, और खिलाना क्या है, कैसे रखना है, सब चीज़ आप जानते ही हैं। रमेश जी, मैं एक बात और आपको पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके पास पूरा एरिया खुला हुआ है, सभी जगह घास ही घास है, देहात का पूरा माहौल है, तो फिर आप यहाँ बकरियों को इस तरीक़ा से नाद में देकर खिलाना, इससे तो अच्छा होता कि आप चराई पे रख लेते, तो चराई पे ना रख कर ये घर में ही क्यों खिला रहे हैं?
चराई पर बेकार लगता है, सब मतलब समाज में सब नीचे नज़र से देखते हैं। और क्या तो दिक्कत होता है? इसीलिए नहीं, दिक्कत तो कुछ ना है, लेकिन उतना टाइम किसके पास है, चराने के लिए भी टाइम चाहिए। दिन भर समय देना हाँ, होगा। तो वो समय हमारे पास है नहीं, और उतना ही अगर खाना पीना हम दाना यहाँ दे दे तो यहाँ रह सकता है, तो दिक्कत कुछ नहीं। मकान वगैरह बनता है उसका काम आप जी, करते हैं? दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली, देखिए दिल्ली में ठेकेदारी और यहाँ बकरी पालन, तो फिर कैसे होगा? न हो जाएगा, अभी हमारे साला यहाँ देखेंगे, हाँ। और जब लगेगा जो यहाँ जम गया तब हम शिफ्ट होएंगे, अभी नहीं होगा। देखिए ये वहाँ कभी भी बकरी पालन में एक बैग नहीं आने चाहिए, क्योंकि बकरी पालन में कमाई आने में वक्त लगता है। एक ठेकेदार हैं और दिल्ली में ये अपना ठेकेदारी चलाते हैं, और अच्छा लेवल पर ठेकेदारी वहाँ चल रहा है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इनको जान रहा हूँ कुछ दिनों से, और यहाँ इनका जो साला हैं वो यहाँ बाड़ा चलाएँगे, और ये चाह रहे हैं कि वो भी एस्टेब्लिश हो जाएँ और पूरी तरह से बाड़ा यहाँ सज जाए, यानी जम जाए, संख्या बढ़ जाए, एस्टेब्लिश पूरी तरह से हो जाए। तो आज न कल तो बाहर छोड़ के अपने घर पे हर किसी को आना है, तो एक सजा सजाया दुनिया रहेगा और दोनों मिलकर काम करेंगे, ये इनका प्लान है। और चूंकि अभी अच्छा खासा वहाँ कमा रहे हैं, तो उसमें से जो पूंजी यहाँ लगाएंगे इससे इनका विकास होगा। अगर अचानक वो काम छोड़ के आ जाएँ तो फिर पूरी तरह से इसमें रहने पर बेनिफिशियल काम है नहीं, लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकम आने में वक्त लगता है। तो अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो काम को जारी रखते हुए भी किन्हीं का सपोर्ट लेके अपना फार्मिंग चलाएं, और अकेला आदमी का काम तो ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक से भले दो। हाँ जी, अकेला आदमी से होने वाला नहीं है। और चराई का बिल्कुल एरिया है, लेकिन सही ये बोल रहे हैं कि सभी आदमी चरा नहीं सकते, क्योंकि एरिया है, खेती बाड़ी है, वेजिटेबल है, सब्जी वगैरह सब लगा हुआ है। तो वहाँ चराई पर ले जाने के बाद बकरी एक ऐसा जानवर है जो किसी न किसी के खेत में चली जाएगी, तो इससे कि नुकसान होगा, फिर लड़ाई का कारण बनेगा। हाँ, वो बेकार लगता है, दूगो कहना सुनना वो सही नहीं। हाँ, अगर जंगल रहता तो एक अलग बात है कि जंगल में छोड़ दिया। खुला ऐसे जंगल रहता तब चराते, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। खाना में क्या क्या बकरियों को देते हैं आप? खाना में अभी हम देते हैं सुबह में भूसा, मसूरी के भूसा, दर्रा, चोकर और चना के छिलका। उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद देते हैं ये जनेरा जो है पत्ता वाला जो लगवाए हैं वो, और फिर शाम में भूसा देते हैं। मैंने ये प्रक्रिया आपका चल रहा है, शारीरिक आवश्यकता जिस तरीका से पूरा किया जाता है, ये सब आप ट्रेनिंग में सीख चुके हैं। तो दाना में क्या क्या देते हैं इसको? दाना में देते हैं मकई के दर्रा हुआ, और चोकर हुआ, चना के छिलका हुआ, जौ के दर्रा हुआ। हाँ, जौ अब ठंड में, जैसे ठंड आएगा तो जौ बंद कर दीजिएगा, लेकिन खल्ली शुरू कीजिए। खल्ली अब देना, हाँ खल्ली लाए हैं लेकिन न खा रहा है। तो धीरे धीरे अनाज में मिला के दीजिएगा ना, आदत धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि खल्ली अगर आप खिलाएंगे तो शरीर में जो वसा बनेगा ना, उससे ठंड में बचाव होगा। दोस्तों, बकरी पालन करते हैं तो खल्ली खिलाना शुरू कर दें। गर्भित बकरी है तो भी आप खल्ली खिला सकते हैं, मात्रा कम रखेंगे और धीरे धीरे मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यानी वो खल्ली का बहुत बड़ा मात्रा देना पड़ता है बकरियों को, यानी कि एक बकरी को आप 50 से 100 ग्राम भी खल्ली प्रतिदिन खिला सकते हैं। खल्ली का मतलब हुआ कि या तो आप सरसों का खल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अलसी यानी तीसी का खल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाने में मिलाकर पाउडर उसका बनवा सकते हैं, या उसका जो चॉकलेट आता है, केक आता है, उसको रात में पानी में फुला दें और दाने के साथ मिला के दे सकते हैं। तो आप हरा चारा में भी ये जिनोरा यानी ज्वार दे रहे हैं जी। और क्या क्या हरा चारा में है आपके पास? हरा चारा में अब बरसीम बोलते हैं, वो लगाएंगे। हाँ, अभी फिलहाल तो यही लगाए हैं बकरी के लिए। अभी बकरी के लिए चल रहा है, और बरसीम लगाएंगे। बरसीम एक घास है जो जाड़े के दिन में लगाया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं। 5-7 कटिंग उसका होता है, यानी 3-4 महीना उसका कटिंग करके बकरियों को खिला सकते हैं। नेपियर भी आप लगाएं, क्योंकि आपके एरिया में ज़मीन है, तो अगर आपके पास ज़मीन है तो नेपियर घास भी लगाएं, ताकि आपका एक घास तो अब लगाएंगे, क्योंकि अब ट्रेनिंग किए हैं तो अब हमको मालूम चला है कि हमको ये चीज़ लगाना चाहिए सीजन, तो उस हिसाब से अब लगाएंगे हम। नेपियर हुआ या बरसीम हुआ, ये सब अब मालूम हुआ है, पहले से ये मालूम। मैंने ट्रेनिंग के बाद आप खुश हैं? हाँ, अब खुश हैं। पहले लग रहा था कि हम झमेला ले नहीं, पहले ये चीज़ नहीं अनुभव था। अब जो मिलता था, जैसे जनेर हुआ, ये गाय भैंस के देता है, वो भी खिला देते थे तो दस्त होना स्टार्ट हो जाता था, और जब काटते थे उसी समय दे देते थे। ये नहीं मालूम था कि आज काटना है कल खिलाना। बहुत सारी बारीकियों के बारे में जानकारी हुआ, हमें मालूम नहीं था। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं से सीख के जरूर करें। सरकारी संस्था द्वारा भी ट्रेनिंग दिया जाता है, हर राज्य के हर जिले में सरकारी संस्थान है, वहाँ से ट्रेनिंग लें। प्राइवेट भी लेना चाहें तो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो प्राइवेट ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आप एक बकरी भले कम खरीदें, लेकिन ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि अगर आप ट्रेंड हैं तो एक कम संख्या में भी बकरी रखकर बहुत ज़्यादा दूरी तक आप जा सकते हैं। ट्रेंड नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसा कि रमेश जी ने नुकसान सहा है। आपके लगभग 15 बकरियों का मौत हो गया। हाँ, सब मिला के 14-15 बच्चा सब डेथ हो गया। तो अगर ये जानते तो आपको लगता है कि हम जानते तो बचा लेते? नहीं, अगर हम ट्रेनिंग किए होते तो इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप जान चुके कि क्यों हमारा मरा था। हाँ, वो सब पेट के दर्द और दस्त के वजह से। जब वैक्सीनेशन होता टाइम से
तो दस्त होता ही नहीं इतना। और अब जब दस्त होता है या पेट में दर्द होता है तो आप इलाज कर लेते हैं? हाँ, अब कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूं और विशेषज्ञ का एक सपोर्ट मिलता है जिसके दम पर भी ये सामने वाला कर लेता है। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि जो बकरी पालन इन्होंने शुरुआत किया, बहुत ज़्यादा संख्या ले आए और वो बकरी लाए थे जो कि फार्मिंग लायक नहीं थी, यानी जो इनको सस्ता मिला होगा शुरू में उठा लिए होंगे। सस्ता मिला था वो ले लिए थे गांव में से। हाँ, कभी भी गांव से ही खरीदें, अच्छी बात है। तो फिर बाहर से किसी फार्म से लाए, इनका संयोग बहुत ही अच्छा कि कोई किसान जो पहले से किए हुए थे वहाँ से ही ले आए। तो किसान के यहाँ लाए तो ये बकरी जमी हुई बिल्कुल यहाँ की, यानी कि अभ्यस्त बकरी और वैक्सीनेटेड बकरी इनको मिल गई तो कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा मिल जाए तो 2 रुपया महंगा भी मिले तो आप वो बकरी को लीजिए, तो आपको फार्मिंग में नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप गाँव से लेके ही करना चाहते हैं, क्योंकि सबके साथ ऐसा संयोग हो नहीं सकता, और तो फिर कहीं ट्रेडर से लेना पड़ता है, जो ट्रक से माल लाते हैं उनसे लेना पड़ता है, और वो तो बक्का नुकसान के कारण हो जाता है। उससे बढ़िया किसी किसान से ही लें। तो इन्होंने किसान से लिया है, ये कहिए कि नस्ल वाली बकरियां हैं, लेकिन कोई किसान कर रहे थे तो संयोग से इनका परिचय था तो वहाँ से ले लिए। तो अगर आप गांव से भी देसी बकरी भी लाते हैं तो कम संख्या में लाएं, जो बकरी वही बकरी लाएं जो कि फार्मिंग लायक हो, यानी कि बड़ा पेट हो, कम से कम 2 दांत पे हो, स्वस्थ हो, और कम संख्या में लाएं, क्योंकि घनत्व होने पर बीमारी होता है और घनत्व होने से पहले उसको वैक्सीनेशन लगा कर दें। यानी 5 बकरी या 10 बकरी लाते हैं तो फिर आप उसको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसमें मैंने पूरा सिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, सचेत होने का प्रयास किया। रमेश जी क्या नुकसान सहे इन्होंने खुल के बताया, ताकि आप जो भी मित्र मेरे हैं, क्योंकि बकरी पालन लगभग गरीब लोग ही करते हैं, तो अगर गरीब का मदद नहीं करे तो बड़ा तो करेगा नहीं। तो अगर इनके कुछ गलतियों से अगर आप सीख पाए होंगे तो इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। बकरी का चयन सोच समझ के करें, वैक्सीनेटेड बकरी का प्राथमिकता दें। अगर गांव से ही लेना चाहते हैं तो कम संख्या में लें, वैक्सीनेशन करके ही बकरी पालन करें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।